Hi learners, welcome back. Welcome to Code Rangers. Welcome to our continuation lecture of arrays. ठीक है लर्नर्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि जावा में हम लोग अरेज को कैसे बनाते हैं, उनको कैसे यूज करना है और अरे को हमको कैसे इनिशियलाइज करना है। ओके, और अरे हमारे लिए किस के लिए काम आता है? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जिनका सेम डेटा टाइप हो। ओके, सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ओके एंड लर्नर्स, आज हम लोग देखेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज। ओके, एंड ये क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं हम लोग जावा में। क्लियर? बिफोर दैट एक बार हम लोग देखेंगे जस्ट फॉर रिवीजन। फर्स्ट अरे, जस्ट अ सेकेंड। क्या बोलते थे अपन? इंट स्क्वायर ब्रैकेट अरे। इस वेरिएबल में क्या जाना है? एक नई अरे बननी है। ओके, एंड साइज सपोज 1। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 3 दिया था। साइज हम लोग जो भी देंगे उस साइज की अरे बन जाएंगे। अभी सिंटैक्स से क्या होगा, एक ऐसी अरे बन जाएगी हमारे रैम में, है ना। एंड इसका साइज क्या रहेगा? बॉक्सेस नहीं है। ओके, नो इशू, इसको ही बना लेते हैं। ओके, इस तरह एक अरे बन जाएगी जिसका 3 साइज रहेगा। ये ज्यादा हो गया। 3। अभी हम लोग को यहां भी चेंज करना है वैल्यू 3। ओके, सो अगर ये ऐसे हमारी अरे बन रही है एंड इसको हम लोग वन डायमेंशनल अरे भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि एक ही अरे है जिसमें जिसका साइज 3 है, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट्स हम लोग अभी इंसर्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जावा टेक्नोलॉजी हम लोग क्या बोलते हैं, जो डेटा हम लोग अरे में इंसर्ट करते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अगर इसमें मान लो अभी हम लोगों ने एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए हैं, ओके, यहां पर सपोज 10 20 30, है ना। नाउ अब इन एलिमेंट्स को हमको अगर फेच करना है, देखना है। ओके, सो हम लोगों ने क्या सीखा था लास्ट टाइम कि जावा क्या कर दिया, जब वो एक अरे बना देती है, सो अरे के ईच एलिमेंट को फेच करने के लिए वो हमको इंडेक्सेस भी बाय डिफॉल्ट देती है ना। तो अब इंडेक्स कैसे आएंगे? इंडेक्स बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। इसको 0 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स, है ना। ये जावा हमको बाय डिफॉल्ट दे देता है। अब इंडेक्सेस को हम लोग यूज करके एड्रेस करते हैं कि किस एलिमेंट का वैल्यू हमको चाहिए, सॉरी किस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको लाना है। हमको अगर एड्रेस करना है इस 10th एलिमेंट, ओके, इस 10 को अगर हमको एड्रेस करना है तो इस अरे में हम किस इंडेक्स पर देखेंगे? 0th इंडेक्स पर देखेंगे। एंड उसका सिंटैक्स भी हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम। कैसे रहा था उसका सिंटैक्स? ये मत समझना कि लर्नर्स फिर से टाइम वेस्ट हो रहा है, बट फिर से एक बार लाइट रिवीजन, क्योंकि हम लोग 2D अरे में जा रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सो अभी कैसे हम लोग फेच करेंगे, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा। ओके, अगर अरे है तो अरे के कौन से इंडेक्स पर रहेगा ये 10? 0th इंडेक्स पर। ओके, 0th इंडेक्स पर क्या रहेगा? 10।
राइट। अगर इंसर्ट करना है तो हमको कैसे करना है, इज इक्वल टू 10, है ना। ये कर देंगे तो 0th इंडेक्स पर 10 चला जाएगा। और फिट आउट करना है तो क्या करना है, सिस आउट स्टेटमेंट में शॉर्टकट में लिखता हूं। सिस आउट में हम लोग क्या करेंगे, 0। ये था हमारा सिंटैक्स। अब यानी कि अरे में 0th इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है, ओके, उस एलिमेंट को हमको ये प्रिंट आउट देगा, है ना। और एलिमेंट क्या है, 10। ये था हमारा 1D अरे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो देखा था। आज हम लोग बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल अरेज, 2D एंड 3D अरे। बिफोर गेटिंग इनटू 3D अरे, हम लोग एक बार 2D अरे को देखेंगे, राइट। 2D अरे मीन्स, इसका कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। मल्टी डायमेंशनल अरेज में 2D अरे मीन्स अरे में फिर से एक अरे बन जाती है, ओके। अरे में फिर से एक अरे बन जाती है। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, मैं यहां लिख देता हूं एक बार हमारी जल्दी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अरे ऑफ अरेज, ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वर्ड देखना, अरे ऑफ अरेज, यानी कि एक अरे है जिसमें मल्टीपल अरेज बनेंगी, ओके। नाउ कैसे बनेगी, पहले हम लोग सिंटैक्स पर ध्यान देंगे। वेरी सिंपल, सेम सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स से क्या हो रहा है, ओके, न्यू कीवर्ड जब हम लोग यूज करते हैं तो एक अरे बन रही है जिसका साइज हम लोगों ने 3 फिक्स कर दिया। नाउ अब इस अरे में फिर से एक अरे बनना नहीं है, ओके, एंड जिसका साइज हम लोग रखेंगे 3, ओके। अब इस सिंटैक्स से क्या कर देगा हमारा जावा कंपाइलर, ओके, दो अरे बना देगा। फर्स्ट एक अरे बनाएगा जिसका साइज है 3, एंड इस अरे में, फर्स्ट वाले अरे में फिर से एक अरे बनेगी जिसका साइज 3 रहेगा, ओके। नाउ यहां पर भी हमको एक चेंज करना है, ये 2D अरे को डिनोट करता है ये सिंटैक्स, यानी कि अब दो अरे बनेंगे। तो दो अरे कैसे बनेंगे सर, ओके। अब जब फर्स्ट ये अरे जो बन गई है जिसका साइज 3 है, 0 1 3, एंड इसमें हम लोगों ने एलिमेंट भी दिए थे फर्स्ट टाइम, ओके। बट अब की बार यहां पर एलिमेंट नहीं रहेंगे क्योंकि ये 2D अरे है, ओके। क्योंकि ये 2D अरे है तो अब हर इंडेक्स पर, ओके, हर इंडेक्स पर अब यहां पर एलिमेंट नहीं रहेंगे। वहां पर क्या रहेंगे, हर इंडेक्स पर अब एक अरे रहेगी, ओके। एंड उस साइज का, उस अरे का साइज क्या रहेगा, 3। यानी कि अभी 0th इंडेक्स पर, 0th इंडेक्स पर क्या बनेगा, अभी एक अरे बनेगा, राइट। नाउ एंड यहां नेक्स्ट फर्स्ट इंडेक्स में क्या रहेगा, यहां पर भी एक अरे, फाइनली बचा ये इंडेक्स। सॉरी सॉरी, यहां लर्नर्स, यहां पर मैंने 3 दे दिया, वेरी सॉरी। यहां पर आएगा एक्चुअली 2, ओके। हमारे फर्स्ट अरे का साइज है 3, सो इंडेक्स वैल्यूज कहां से स्टार्ट होंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, 0 1 2, ओके। इसको टोटली हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3, 3 हमारे अरे का साइज है, एंड इंडेक्स वैल्यू शुरू हो गए हैं 0 1 एंड 2, क्योंकि इन इंडेक्स वैल्यूज को ही हम लोग यूज करके, इन इंडेक्स को ही यूज करके हम लोग हमारे एलिमेंट्स को एड्रेस करते हैं, ओके। एंड क्योंकि ये हमारे 2D अरे है तो अभी हमारे पास फर्स्ट अरे में हर इंडेक्स में, यानी कि 0th इंडेक्स में एंड ये फर्स्ट इंडेक्स में और यहां सेकंड इंडेक्स में एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, एलिमेंट्स की प्लेस में अरेज बनेगी, ओके। एंड जो अरेज बनेगी हर इंडेक्स में, ओके, उनका साइज क्या रहेगा, 3, राइट। सो फर्स्ट हमारे फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर एक अरे बन गई, फर्स्ट इंडेक्स पर एक अरे बन गई। अभी बचा हमारा सेकंड इंडेक्स, इस सेकंड इंडेक्स में भी एक अरे बन जाएगी, ओके। सेकंड इंडेक्स पर भी एक अरे बन जाएगी ऐसे, ओके। इनको हम लोग इधर कर लेते हैं।
अब इसको पॉइंट करना है इधर, 0th इंडेक्स पर एक अरे, फर्स्ट इंडेक्स पर एक अरे, एंड लास्ट इंडेक्स जो कि 2 है हमारा, उस पर इस इंडेक्स में भी एक अरे, एंड इनका साइज क्या है? 3। ओके, साइजेस आकर 3, हर अरे का साइज। डन, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू जावा रूल, हर अरे को जावा क्या करता है? इंडेक्स वैल्यूज दे देता है, इंडेक्सेस दे देता है उसके साइज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमको एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है और एलिमेंट्स को फेच भी करना है, यानी सिसआउट में हम लोग को एलिमेंट को देखना भी है। ओके, तो एड्रेस करने के लिए जावा क्या करता है? हमको इंडेक्स वैल्यूज दे देता है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, ये इंडेक्स वैल्यूज ये समझ लो कि सम काइंड ऑफ वेरिएबल टाइप ही समझ लो, क्योंकि अगर ये 0 मान लो एक वेरिएबल है, तो इसमें जो डेटा है उसको हम लोग देख सकते हैं और डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर हम लोग इस 0, 1, 2 को वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे, है ना। एंड हर इंडेक्स में जो डेटा चाहिए उस डेटा को हम लोग एलिमेंट, राइट। सो अभी हमारा 2D अरे में फर्स्ट एक अरे बनी थी जिसका साइज था 3। सो हमारे रैम में क्या हो गया? अभी जावा कंपाइलर ने एक अरे बनाई जिसका साइज 3 है और उसको इंडेक्स वैल्यूज भी दे दी 0, 1, 2। अब 0th इंडेक्स पर फिर से हम लोगों ने कोड लिखा कि दूसरी एक अरे बनाओ जिसका साइज है 3। सो यानी कि क्या होगा? एक अरे में, फर्स्ट वाली अरे में हर इंडेक्स पर 0th इंडेक्स पर, फर्स्ट इंडेक्स एंड दिस सेकंड इंडेक्स पर अरे बन जाएगी, एंड उस अरे का साइज रहेगा 3। 0th इंडेक्स पर एक अरे, फर्स्ट इंडेक्स पर एक अरे एंड सेकंड इंडेक्स पर एक अरे, राइट। एंड अभी हर इंडेक्स पे जो एक एक अरे है, इसको भी सेम इंडेक्स वैल्यूज मिल जाएंगे। इसको 0, 1, 2, है ना, क्योंकि हम लोग को अरे में डेटा इंसर्ट करनी है ना। तो हर अरे में डेटा अगर इंसर्ट करनी है तो इंडेक्स वैल्यूज हमको चाहिए, इंडेक्सेस हम लोग को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोग को वैल्यूज इंसर्ट करना है। ये होता है हमारा 2D अरे का स्ट्रक्चर, एक, है ना। अभी देखना, एक अरे है यहाँ पर, एक अरे में कितने अरे बन गए? देखो 3 अरेज बन गए। फर्स्ट अरे के हर इंडेक्स पर एक एक अरे बन गई, इसको बोलते हैं हम लोग 2D अरे। एंड इसमें वैल्यूज अभी हम लोग इंसर्ट कैसे करेंगे? ओके, एंड वैल्यूज हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, एक न्यू स्लाइड ले लेंगे, ब्लैंक स्लाइड। ओके, नाउ कोड हमारा पहले 1D अरे में अगर हमको इंसर्ट करना था तो हम लोग कैसे लिखते थे? सपोज ये था हमारा अरे, इसको एक बार यहां कॉपी कर लेंगे। ओके, ये हमारा, सपोज अगर 1D अरे है तो कैसे इंसर्ट करेंगे हम लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ना, अरे 0 इज इक्वल टू 1, फिर 1 इज इक्वल टू 2 समथिंग। ये ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर्स ले रहा है, एक्चुअली यहां पर स्मॉल ए रहेगा। ओके, हर इंडेक्स पर हम लोग को जाना है और वहां पर हम लोग को वैल्यू यानी कि एलिमेंट्स डालने हैं। ओके, यानी कि इंसर्ट करना है। ये था हमारा इंसर्ट का लॉजिक, जावा का कोड। ओके, अगर इसका प्रिंट हमको लेना है, क्योंकि अभी डाटा चली गई है, प्रिंट लेना तो क्या करते हैं हम? सेम यही लॉजिक हम लोग क्या करेंगे? सिसआउट में लिख देंगे, है ना। सिसआउट में सपोज मुझे 0th इंडेक्स पर जोन सा एलिमेंट है उसका प्रिंट चाहिए, ये था प्रिंट का लॉजिक, राइट।
sysout मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, या फुल में लिखना पड़ेगा, मैं अभी जस्ट सूडो कोड लिख रहा हूं हमारा समझाने के लिए। ओके नाउ बट हमारे केस में अभी अरे 1D अरे है क्या, 2D अरे है। ओके अभी इसको 2D अरे बनाता हूं एंड साइज क्या है हर अरे का 3, फर्स्ट अरे का 3, सेकंड अरे का 3। नाउ अगर अभी हमको वैल्यूज इंसर्ट करना है, इसको अभी थोड़ा हम लोग साइज बढ़ा लेते हैं इसका, आप लोग को भी विजिबिलिटी अच्छा रहेगा। इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूं। नाउ सेकंड स्लाइड में देखते हैं। अब हम लोग को वैल्यूज अगर इंसर्ट करना है तो हम लोग अभी कैसे करेंगे, इसको भी बस, ये थी हमारी अभी अरे। नाउ वैल्यूज अब हम लोग कैसे इंसर्ट करें। ओके अरे 0 इज इक्वल टू 1 बोलेंगे तो अब इस कोड के हिसाब से क्या होगा, हमारे फर्स्ट अरे में 0th इंडेक्स पर वैल्यू 1 चला जाएगा, लेकिन ये 2D अरे है। ओके तो वहां पर तो वैल्यू नहीं जाएगा, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट नहीं जाएगा क्योंकि 2D अरे है। तो फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर क्या रहेगा, एक अरे बनेगी, है ना, जो बन गई है ऑलरेडी ऐसे। ओके अब जो ऑलरेडी एक अरे बन गई है 0th इंडेक्स पर, तो उसको भी फिर अरे इंडेक्स वैल्यूज रहेंगे, इंडेक्स रहेंगे, है ना। इस इंडेक्स को अभी हमको एड्रेस करना है। ओके हमारे फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर एलिमेंट नहीं है, वहां पर एक अरे बन गई है क्योंकि ये 2D अरे है। सो 0th इंडेक्स पर जो अरे बनी, ओके फिर उस अरे के भी इंडेक्सेस रहेंगे 0 1 2। ओके क्योंकि ये 2D अरे है तो यहां पर दूसरी अरे जब बनने के बाद कंट्रोल खत्म। नाउ अब यहां पर दूसरी अरे जो बनी है इसमें एलिमेंट्स अभी एम्प्टी है, यहां पर हम लोग एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, फिर उनको फेच भी कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे अभी, यहां पर ये था हमारा 1D अरे को एड्रेस करने का लॉजिक। अभी 2D अरे को हम लोग को एड्रेस करना है, तो हमारे फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर जो एक अरे बनी है, उस अरे के 0th इंडेक्स पर वैल्यू डाल दो 1। ओके इंसर्ट कर दो। अब इस कोड के हिसाब से क्या होगा, कंट्रोल क्या करेगा, फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर जाएगा, वहां पर एक अरे है, उस अरे के 0th इंडेक्स पर जाएगा और वहां पर वैल्यू इंसर्ट कर देगा 1। ओके और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ओके क्या बोलते हैं, एलिमेंट। सभी को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, अरेस में जब डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं ना। तो अब इस फर्स्ट कोड के हिसाब से इस लाइन को देखना। ओके अब क्या हो गया, ए आर आर 0th इंडेक्स पर गए। ओके क्योंकि फर्स्ट एक अरे है उसके 0th इंडेक्स पर गए, ओके चले गए, वहां पर फिर से एक अरे है, तो फिर से जो दूसरी अरे बनी है उसके 0th इंडेक्स पर हम लोग गए। ओके एंड यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इंसर्ट कर दिया इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 जब हम लोगों ने कर दिया तो क्या होगा, यहां पर 1 इंसर्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। ओके अभी हमारे सेकेंड अरे का ये फर्स्ट इंडेक्स अभी एम्प्टी है, अब यहां पर भी अभी हमको वैल्यू डालना है, तो क्या करना है, फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर जाना है। ओके एंड 0th इंडेक्स पर जो सेकेंड अरे है उस अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर हमको अभी आना अगर वैल्यू इंसर्ट करना है ना। नाउ हमारे फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर जाना है और 0th इंडेक्स पर जो दूसरी अरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स पर जाना इज इक्वल टू 2। ये कोड हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, वेरी सिंपल, यहां पर अभी 2 इंसर्ट हो जाएगा। नाउ अभी हमको किसको एड्रेस करना है, सेकंड अरे के सेकंड इंडेक्स को। सेकंड अरे के सेकंड इंडेक्स को एड्रेस करना है तो क्या है रोल, हमारा हायरार्की क्या है, फर्स्ट अरे में हमको आना है। ओके फर्स्ट अरे में यानी कि ARR स्क्वायर 0th इंडेक्स पर आ गए, फिर 0th इंडेक्स पर सेकंड अरे एक है, सेकंड अरे में आ गए, सेकंड अरे में भी कौन से इंडेक्स पर डालना है वैल्यू हमको, सेकंड इंडेक्स पर। ओके सेकंड अरे के सेकंड इंडेक्स पर यानी कि यहां पर वैल्यू। सो कैसे डालेंगे, वेरी सिंपल। नाउ हमारे फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर हम लोग आएंगे। नाउ सेकंड अरे जो है 0th इंडेक्स पर जो एक सेकंड अरे बनी है उसके सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू 3 हमको इंसर्ट करना है। सॉरी यहां पर लिखा नहीं किया मैंने, फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर जो अरे बनी है
सेकंड अरे, उस सेकंड अरे के सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू जाना है 3। सो इस कोड से क्या होगा, ओके, कंट्रोल हमारा फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर आएगा और देखेगा कि यहां पर एक अरे बनी हुई है, उस अरे के सेकंड इंडेक्स पर कंट्रोल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या दिया, कोड कहां गया, 0 2 0 2 बोलने से क्या होगा, फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर आएगा और देखेगा कि यहां पर एक सेकंड अरे बनी है, उस सेकंड अरे के सेकंड इंडेक्स पर कंट्रोल आएगा, सेकंड इंडेक्स पर कंट्रोल आके इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जब मैं समझाऊं। नाउ यहां पर क्या आ जाएगा 3, सिंपल, क्लियर। अब हमारे फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर जो सेकंड अरे बनी है उसके वैल्यूज को हम लोगों ने फिल कर लिया। नाउ क्या बचा है अभी, हमारे फर्स्ट अरे का फर्स्ट इंडेक्स 1 और यहां पर एक सेकंड अरे बनी है, ओके, और इसके इंडेक्स 0 1 2 ये एम्प्टी है, एंड हमारे फर्स्ट अरे के सेकंड इंडेक्स पर भी एक अरे बनी है, ओके, जिसका साइज 3 है एंड एम्प्टी है, वेरी सिंपल। अब इनको कैसे एड्रेस करें, फर्स्ट इंडेक्स पर जो अरे है, सेकंड इंडेक्स पर जो अरे है हमारे फर्स्ट अरे का, इनको एड्रेस करने के लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सेम कोड बट आपकी बार एड्रेस हम लोग चेंज करेंगे। एड्रेस अभी हमको क्या चाहिए, हमारे अरे के फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर जाना है, राइट। नाउ फर्स्ट इंडेक्स पर जब हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, वहां पर फिर से एक अरे मिलेगी। अब क्या होगा इस कोड से, ARR1, ARR1 मीन्स कंट्रोल क्या क्या होगा, हमारे फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर आएगा, यानी कि यहां पर मेरा कर्सर देखना, क्लियर। यहां पर आने के बाद उसको फिर से एक अरे दिखेगी, ये है सेकंड अरे, इस सेकंड अरे के कौन से इंडेक्स को हम लोग अभी एड्रेस करना है, 0th इंडेक्स को अभी हमको एड्रेस करना है, क्योंकि ये एम्प्टी है, इसको हमको फिल करना है, ओके। हमारे फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर गए, फिर वहां पर एक दूसरी अरे है, उस दूसरी अरे के 0th इंडेक्स पर हम लोग को वैल्यू इंसर्ट करना है, इज इक्वल टू 4, ओके। अब क्या होगा इस कोड से, यहां पर वैल्यू आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेते हैं, 0th इंडेक्स पर 4, ओके। नो क्या बचे अभी हमारे पास, सेकंड अरे का फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, अभी इनको एड्रेस हमको करना है, कैसे करेंगे, सेम फॉर्मेट, फर्स्ट अरे में आएंगे, फर्स्ट अरे में आएंगे, फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे, ओके, और यहां पर एक दूसरी अरे रहेगी, उस दूसरी अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर आएंगे, सेम कोड, अरे अरे के फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर आएंगे और वहां दूसरी जो अरे बनी है उसके फर्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे, इज इक्वल टू 5 कर देंगे, ओके। इस कोड से क्या होगा, फिर से अरे इंसर्ट हो जाएगी। ये ऐसे हायरार्की हम लोग ऑर्डर मेंटेन करते हैं 2D अरे, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अभी हम एक बार कोड देख लेते हैं डायरेक्ट फटाफट, 2D अरे बनाएंगे, न्यू, ओके, इंटीजर टाइप अरे है, एंड फर्स्ट अरे का साइज हम लोग दे देंगे, सपोज सर चलो 3 3 करते हैं 3, एंड सेकंड अरे का साइज 3, यानी कि पहले एक अरे बनेगी और उस अरे में फिर से अरेज बनेंगे, ओके। कितने अरेज बनेंगे, 3 अरेज बनेंगे, और हर अरे का साइज कितना रहेगा, 3, है ना, वही है ना, 3 3 जब हम करेंगे पहले एक अरे बनेगी, ओके, और इस अरे में हर इंडेक्स में एक एक अरे बनेगी, यानी कि टोटल हमारे फर्स्ट अरे में 3 अरेज बनेंगे ना, ये हमारा फर्स्ट अरे है, एंड ये फर्स्ट अरे में फिर से 3 अरेज, अरे 1 अरे 2 अरे 3, और ये कहां स्टोर हो रही है, ये अरेज हमारे फर्स्ट अरे के हर इंडेक्स पर। ना इस अरे को स्टोर कहां होना है, अरे अरे नाम का एक वेरिएबल है जिसका रिटर्न टाइप 2D अरे है, ओके। सो इस अरे नाम के वेरिएबल में क्या रहेगा, अभी एक न्यू 2D अरे बनेगा जिसका साइज 3 एंड 3 है, ओके। अभी वैल्यूज को हम लोग डालते हैं, सेम अरे फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर हमको जाना है, एंड सेकंड अरे के 0th इंडेक्स पर हमको एक वैल्यू डाल देंगे जो कि 1 है या फिर 10। नो सेम ऑटोमेटिक कोड आ रहा है, मैं इसको अभी फॉरवर्ड करते जाता हूं, ओके।
फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर गए एंड सेकंड अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर आए, हम लोगों ने 20 डाल दिया। नाउ फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर आए और सेकंड अरे के सेकंड इंडेक्स पर गए, वहां पर वैल्यू 30। अब इस कोड से क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर जो अरे बनी हुई है इसके वैल्यूज टोटल फिल हो, है ना। लेकिन अब की बार वैल्यूज क्या आ गए, यहां पर 10 हमारे कोड के हिसाब से, जो हमने वीएस कोड में लिखा अभी 20 एंड 30, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर जो आ रही थी उसको वैल्यूज हमने दे दिए। ना अभी हमारे फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर हम लोग दे देंगे 40। फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर जो दूसरी एक अरे बनी है उस अरे के 0th इंडेक्स पर 40। अब इस कोड से क्या होगा, हमारे फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर ओके जो अरे बनी है सेकंड अरे, उस सेकंड अरे के 0th इंडेक्स पर वैल्यू चले जाएगा, क्या चले जाएगा 40, राइट। नाउ इसको भी फिल कर देते हैं, चलो पहले कोड लिखकर फिल करते हैं। इसको मैं अभी ऑटोमेटिक फटाफट करता हूं, ओके। कोड आप टाइप करके लिख लेना। राइट, अभी फर्स्ट इंडेक्स पर हमारे फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर जो सेकंड अरे थी उसके सभी इंडेक्सेस को हमने वैल्यूज दे दिए, 0 1 2 40 50 60। अभी क्या होगा, हमारा ये अरे फिल हो गया 60, राइट। इसको एक बार यहां ला लेता हूं क्योंकि हम लोग थर्ड अरे फिल करेंगे। इसको जस्ट टेम्पररी रखता हूं, ओके। नाउ अब कौन सा इंडेक्स बचा है हमारे पास, फर्स्ट अरे का सेकंड इंडेक्स बचा है, ओके। इसको हम लोग एक बार फिल करते हैं। सेम लॉजिक है बट अब की बार क्या करेंगे, चेंज अरे, ओके। हमारे फर्स्ट अरे के कौन से इंडेक्स पर जाना है, हमको सेकंड इंडेक्स पर जाना है। सेकंड इंडेक्स पर एक अरे बनी हुई है, ओके, जो कि सेकंड अरे है। उस सेकंड अरे के 0th इंडेक्स पर अभी हमको वैल्यू इंसर्ट करना है, जो कि हम लोग कर देंगे 70, राइट। अब इस कोड से क्या होगा, कंट्रोल आएगा, हमारे फर्स्ट अरे के सेकंड इंडेक्स पर जाएगा और सेकंड इंडेक्स पर जाने के बाद उसको फिर से एक अरे दिखेगी, उस अरे पर आएगा और हम लोगों ने 0th इंडेक्स बोला तो सेकंड अरे के 0th इंडेक्स पर जाएगा और यहां पर वैल्यू डाल देगा 70, ओके। वैल्यू और एलिमेंट डाल देगा 70। अब बचे क्या है, हमारे सेकंड अरे का फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स। सेम कोड, अरे फर्स्ट अरे का सेकंड इंडेक्स और अभी जाना कहा है हमको फर्स्ट इंडेक्स पर, इज इक्वल टू सपोज 80, ओके। नाउ डन। अब क्या होगा इस कोड से, 80 एंड 90 फिल हो गए, ओके। आई होप आपकी समझ में आ गया। नाउ अभी हम लोग लास्ट लॉजिक देख लें, हमारा क्या है। अब इनको एक एक वैल्यू को एड्रेस कैसे करें, प्रिंट कैसे करें, ओके। ये ऑटोमेटिक फॉर लूप दिखा रहा है, अभी लूप्स हुए नहीं है आपके। जब लूप होगा कैसे इटरेट करते हैं मैं बता दूं, ओके। हम लोग जस्ट सिसोट में देख लेंगे। सिसोट में अब करना क्या है ना, सपोज इस 50 या कोई भी वैल्यू, ये वैल्यूज अभी ऑलरेडी अरे बन गई है, अरे में वैल्यू स्टोर हो गए हैं 2D अरे में। किसी भी वैल्यू को हम लोग एड्रेस कैसे करेंगे, ओके। जब हम लोग इंसर्ट करते समय जो एड्रेस का स्ट्रैटेजी हम लोग ने यूज किया ना, फेच करते समय भी वही यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग जब एक चीज एक प्लेस में रखते हो, ओके, जो हम लोग रूट यूज करते हो जाने के लिए, फिर वापस लाने के लिए भी वही रूट यूज करोगे ना, ओके। सो हमने रखने के लिए जो रूट यूज किया उसको लाने के लिए भी सेम वही रूट यूज करेंगे, क्लियर। अभी सपोज ये 30 को मुझे प्रिंट आउट लेना है 2D अरे में, ओके। ये 30 जो एलिमेंट है और डेटा, इस एलिमेंट को देखना है, ओके, क्या है वहां पर, क्लियर। या फिर ये कह सकते हो कि हमारे 2D अरे में 0 एंड 2 इस लोकेशन पर क्या डेटा है, ओके। सो कैसे देखेंगे, सिंपल, ये एक लोकेशन है, अरे नाम का एक वेरिएबल है ना। इस वेरिएबल में एक अरे बनी हुई है फर्स्ट अरे, उस फर्स्ट अरे क्या 0th इंडेक्स पर फिर से एक दूसरी अरे बनी हुई है, ओके। और उस दूसरी अरे के सेकंड इंडेक्स पर क्या है, वेरी सिंपल। सिसॉर्ट में क्या करेंगे हम लोग, अरे
ओके, 0th इंडेक्स पर अरे ओके, 0th इंडेक्स पर जो एक दूसरी अरे बनी है उसके सेकंड इंडेक्स पर क्या वैल्यू है? वेरी सिंपल, 30। क्लियर? अड्रेस जब हम लोग करते हैं एलिमेंट्स को भी, तो सेम पैटर्न ही हमको यूज करना होगा। ओके, अब सपोज इस 90 को 90 डेटा है, ओके, वो तो हम लोगों ने इंसर्ट किया, हमको दिख रहा है, लेकिन मान लो हम लोगों ने इंसर्ट ही नहीं किया कुछ यहाँ पर। क्या करते थे, सपोज 0 दे दे, ओके, 0 दिया तो भी एक्चुअली वो भी इंसर्ट होगा। ओके, 0 बाई डिफॉल्ट होता है। हम लोगों ने इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर कर दिया तो इंसर्ट हो गया है। सपोज यहाँ पर 100 कर देते हैं, अब यहाँ 100 इंसर्ट हो, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि इस लोकेशन पर क्या है। ओके, अरे फर्स्ट अरे के सेकंड इंडेक्स पर एक दूसरी अरे बनी हुई है, उस दूसरी अरे के सेकंड इंडेक्स पर क्या है? 100 है। ओके, ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है यहां पर 100 इंसर्ट किया है हम लोगों ने, तो 100 ही दिखाएगा, है ना। लेकिन ये बेसिक है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ हम लोग दूसरा वे देखते हैं 2D अरे बनाने का। ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिएटिंग 2D अरे इन जावा। नाउ लेट्स सी सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप कैसे करते हैं? जैसे हमने 1D अरे बनाई थी ना, सेम उसी फॉर्मेट में इंट 2D अरे, अरे दे देंगे इसका नाम, एंड ओपन करली ब्रैकेट, राइट। इसमें अभी हम लोग को वैल्यूज देना है 2D अरे के, फिर से ओपन करली ब्रैकेट। ओके, ये जो भी सेकेंड टाइम जो हम लोगों ने करली ब्रैकेट्स ओपन किए हैं ना, ओके, ये डिनोट करते हैं क्या क्या वैल्यूज जाने, क्योंकि यहाँ पर साइज नहीं दिया हम लोगों ने हमारी अरे का, 1D अरे हो या 2D अरे, लेकिन यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है कि ये 2D अरे है। ओके, क्योंकि हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए, तो यानी कि 2D अरे। सो फर्स्ट अरे में क्या जाएगा, सपोज 10 कामा 20 कामा 30, राइट। अब इस कोड से क्या हो गया, यानी कि हमारी फर्स्ट एक अरे बनेगी जिसका साइज रहेगा 1, ऐसे सपोज। ओके, एंड अब 1 है तो इसका मतलब एक ही अरे बनेगी। ओके, एंड एक ही लोकेशन बुक होगा, यहां दिखा देता हूं, यहां पर। ओके, यानी कि एक ही अरे बनेगी, इस ओनली इस बॉक्स को देखना। अब बाकी ये 1 2 ये डेटा नहीं बनेगी, क्योंकि हमने साइज दिया है, कितना दिया है उस कोड के हिसाब से, जो हम लोग कोड अभी लिखा है उसके हिसाब से 1 साइज क्या है, हमारे साइज का अरे का साइज क्या है 1। एक काम करता हूं, इनको डिलीट कर देता हूं, राइट। सो अगर साइज 1 है तो इंडेक्स कितने बनेंगे, इंडेक्स भी एक ही बनेगा, और क्या रहेगा वो इंडेक्स 0। वेरी सिंपल। ओके, एक ही इंडेक्स बनेगा ना, क्योंकि साइज 1 है ना। अब क्या किया हमने, एंड उस 0th इंडेक्स पर फिर से एक अरे हम लोगों ने बनाई, ओके, जिसका साइज फिक्स्ड नहीं है, बट डायनेमिकली हम लोग दे रहे हैं। ओके, इसको डायनेमिक इंसर्शन भी बोलते हैं। यहां हम लोग जो लिखेंगे वही साइज बन जाएगा, एंड एज वेल एज एलिमेंट्स भी इंसर्ट हो रहे हैं। ओके, कितने काम हो रहे हैं देखिए, पहले एक अरे बन रही है, ओके, उस अरे में दूसरी अरे बन रही है, एज वेल एज वैल्यूज भी, यानी कि एलिमेंट्स भी हम लोग यहीं से इंसर्ट कर रहे हैं, और जितने एलिमेंट्स हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे उतना अरे का साइज यहाँ बढ़ता जाएगा। यानी कि अब हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स इंसर्ट करे, तो यहाँ सेकंड अरे का साइज क्या रहेगा 3, है ना। एंड हम लोगों ने यहां पर अभी एक दूसरी अरे नहीं बनाई, ओके, तो फर्स्ट अरे का साइज क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट 1। ओके, फर्स्ट एक अरे बनी और उसमें एक दूसरी अरे हम लोगों ने बनाई जिसका साइज था 3। क्यों साइज 3 बन गया, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर एलिमेंट्स ओनली 3 दिए हैं। ओके, एंड ये फर्स्ट अरे का साइज 1 क्यों रहा, क्योंकि हम लोगों ने दूसरी अरे अभी बनाई नहीं है। अगर दूसरी अरे हमको बनानी है तो कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल, कामा फिर से करली ब्रैकेट्स ओपन करो, 30 40 50 60,
तो अब क्या हो गया, फिर से एक दूसरी अरे बन गई। ओके, और उसका साइज हम लोगों ने 3 कर दिया। या फिर अगर आप 60 के प्लेस में 70 करोगे ना, ओके, जो सेकेंड अरे बनी उसका साइज अभी 4 रहेगा। ओके, अब यहां पर कितने डायमेंशन, अभी फर्स्ट अरे का साइज क्या रहेगा, अभी 2। ओके, राइट, 2 क्यों रहेगा, क्योंकि साइज अगर 1 था तो उसमें एक अरे बने। ओके, अब 2 क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने 2 अरे बना दी। ओके, सो 0th इंडेक्स पर एक अरे, फिर सेकंड इंडेक्स एक अलग बन के आएगा ना, सपोज 2, हाँ 1 रहेगा, इस 1 पर एक फिर से एक अरे, ऐसे ऑटोमेटिक इनबिल्ट बनते जाएगी मतलब। ओके, अगर आप ऐसे लिखोगे, राइट। अब इनको फेच करना तो कैसे करेंगे, सेम यही लॉजिक है, बट हमको अभी एड्रेस, हमको यहां पर वैल्यूज तो इंसर्ट हो गए, जस्ट अभी हम लोग उनको फेच करके देखेंगे। सेम लॉजिक सिसआउट में, अभी सपोज इस 70 को हम लोग को देखना है। ओके, ये 70 कहां है अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेटेजी, पहले तो ये एक अरे है। ओके, अरे में फिर से एक अरे है। ओके, कितनी अरेस हैं, ओके, यानी कि 2 अरेस हैं। यहां पर हम लोग करली ब्रैकेट में जो वैल्यूज दे देंगे वो डिनोट करते हैं एक अरे को। 10 20 30 ये एक अरे में है, 40 50 60 70 ये एक दूसरी अरे में है ना। तो ये दूसरी अरे कहां पर है, राइट, ये अरे और ये अरे, ये जो 2 अरेस बनी है कहां पर है, ऑलरेडी एक अरे बनी हुई है, उस अरे में ये 2 अरेस हैं, यानी कि अब ये 70 कहां रहेगा, हमारी फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर रहेगा, है ना। हमारी फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर रहेगा, इस फर्स्ट इंडेक्स पर एक दूसरी अरे बनी हुई है, उस दूसरी अरे के सेकंड इंडेक्स पर ये रहेगा, क्या 70, कोड में 70 है, यहां 60 दिखा रहा है। ओके, हमारे फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर एक दूसरी अरे है, वहां पर जाकर देखो सेकंड इंडेक्स पर, देखते हैं इसका प्रिंट। क्या आया 60, हाउ इट इज 60, जस्ट अ सेकंड, इसको क्लोज करता हूं। अच्छा, सेकेंड अरे का देखना, इसका साइज 4 है एक्चुअली, है ना, तो हमको 4 देना है, फोर्थ इंडेक्स पर है ये 70। नो नो सॉरी, एक्चुअली इंडेक्स रहेगा 0 1 2 3, 1 फर्स्ट इंडेक्स पर, 0 1 2 3, इसमें एक बार इसको फिर से रन करते हैं, और इंडेक्स, यस 70 आया, देखिए, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से काउंट होते हैं ना। ओके, फर्स्ट इंडेक्स पर अभी हम लोग एक बार प्रिंट में देखते हैं, कंट्रोल आया। ओके, फर्स्ट इंडेक्स पर गया, हमारे फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर गया, उसने देखा कि वहां पर फिर से एक अरे बनी हुई है। ओके, जिसके इंडेक्स वैल्यू से 0 1 2 एंड 4 भी है। क्यों 4 है, क्योंकि डायनेमिकली हम लोगों ने लिखा है। ओके, हम लोगों ने लिखा है तो डायनेमिकली ऐसी अरे बनेगी, साइजेस पहले फिक्स नहीं है, जब हम लोग वैल्यूज यानी कि एलिमेंट्स दे देंगे, जब साइज फर्स्ट अरे का सेकंड अरे का फिक्स होगा। ओके, अब फर्स्ट अरे का साइज, क्योंकि हम लोगों ने 2 अरे बना दी है ना, करली ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज है क्या डिनोट करते हैं, ईच अरे को, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट करली ब्रैकेट में 3 एलिमेंट्स है, सेकंड करली ब्रैकेट में 4 एलिमेंट्स है, यानी कि हमारी फर्स्ट अरे का साइज क्या बनेगा, 2, है ना, क्योंकि 2 अरे हैं तो 2, 2 अरे हैं तो फर्स्ट अरे का साइज 2 ही रहेगा, क्योंकि उसको 2 इंडेक्सेस बनाना है, 0 एंड 1, 0 में एक अरे रहेगी, 1 में एक अरे रहेगी। ओके, अब हमारे फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स में जो पहले अरे बन रही है उसका साइज क्या है, वो कैसे जावा दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स इंसर्ट किए, तो सेकंड अरे जो बन रही है हमारे फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स में, उसका साइज 3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, 3 हम लोगों ने ऑलरेडी ये वैल्यूज दे दिए, तो सेकंड अरे जो हमारे फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स में बन रही है, इसका साइज क्या रहेगा, इस अरे का साइज 3, है ना। एंड अभी हमारे फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स में
क्यों फर्स्ट इंडेक्स में आ रहे हैं सर? क्योंकि हम लोगों ने दूसरी अरे बनाई है, तो ऑब्वियसली हमारा जावा कंपाइलर क्या करेगा, हमारे फर्स्ट अरे का साइज बढ़ा देगा। ओके, 2 कर देगा। फर्स्ट अरे का साइज 2 है, तो अब 0th इंडेक्स पर ये अरे डाल देगा जिसका साइज 3 कर देगा, क्योंकि हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स दिए, एंड फिर से एक दूसरी अरे बनाएगा, है ना। एंड हमारी फर्स्ट अरे का साइज बढ़ा देगा जो कि 2 कर देगा, एंड हमारे फर्स्ट अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर जब साइज अरे का 2 होता है तो 2 इंडेक्स रहेंगे, 0 इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स पर एक दूसरी अरे बन जाएगी, एंड ये दूसरी अरे का साइज कैसे डिसाइड कर रहा है, कितने एलिमेंट्स हम लोगों ने दिए, 4। तो कंट्रोल क्या करेगा, यहां पर साइज ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अच्छा, लाइन नहीं आ रही है, चलो नो इशू, वैल्यू तो जा रहा है ना 70। अब इसका साइज क्या रहेगा, ये क्यों नहीं आ रहा है, जस्ट ए सेकेंड, नहीं आ रहा है, इसको इधर लाके देता हूं। 40, 50, 60, 70। ओके, साइज 4 एलिमेंट है, तो सेकेंड अरे का साइज ऑटोमेटिकली 4, एंड इंडेक्स भी 4 बन जाएंगे, 0, 1, 2, 3। ओके, ये डायनेमिकली अरेज का साइज डिसाइड होता है, बट इजी यही रहता है, ऐसे हम लोग अरे क्रिएट कर लेंगे तो इजी यही रहता है। बट जब हम लोग वैल्यूज हम लोगों ने अरे बना दी, ऑटोमेटिक साइजेस भी बन गए, वैल्यूज भी हम लोगों ने इंसर्ट कर दिए, यानी कि एलिमेंट्स भी, बट फेच करते समय ये मैकेनिज्म हमको पता होना चाहिए। अरेज को हम लोग एड्रेस कैसे करते हैं, जैसे इंसर्ट करते हैं वैसे एड्रेस भी करते हैं। अगर हम लोग इस तरह का कोड लिखने की आदत कर लेना तो हमको ये परफेक्टली आना चाहिए एड्रेस का। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है, 3D अरे। ओके, 3D अरे भी कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सेम फॉर्मेट है। 3D अरे हम लोग बनाते हैं, अगर 3D अरे बनाना है तो हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा अरे लिखना पड़ेगा, फिर से एक अरे बनानी पड़ेगी, है ना। 3 अरेस हैं। ओके, 3 अरेस किस में जा रहे हैं, फर्स्ट अरे का साइज हम लोग रख देंगे 1, सेकेंड अरे का साइज हम लोग रख देंगे 2, ना थर्ड अरे का साइज रख देंगे, इसका भी सपोज 2 ही रख देंगे, क्योंकि जितना साइज बढ़ाएंगे उतना हायरार्की बढ़ेगा। ओके, ठीक है, सभी को डिलीट करता हूं, एक बार क्लीन कर लेते हैं। चलो अभी देखते हैं। ओके, फर्स्ट इस कोड से क्या होगा, फर्स्ट अरे का साइज देखना, हम लोग क्या दिया 1। ओके, न्यू कीवर्ड यूज करके कर रहे हैं तो साइजेस हमको देने पड़ते हैं। ओके, लेकिन जावा में ना हम लोग फर्स्ट अरे का साइज फिक्स देना पड़ता है, बाकी सेकंड अरे और थर्ड अरे का साइज आप लोग नहीं देंगे तो भी चलेगा। कैसे है मैं अभी बताऊंगा, बट अभी एक बार हम लोग फिक्स्ड साइज पकड़कर चलते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड अरे का साइज 2, थर्ड अरे का साइज 3। अब क्या होगा इस कोड से, फर्स्ट कंट्रोल आएगा। ओके, क्योंकि हम लोग न्यू कीवर्ड यूज किया, फर्स्ट कंट्रोल आएगा, पहले एक अरे बना देगा जिसका साइज क्या है 1। ओके, यानी कि इसका एक ही इंडेक्स बनेगा, और इंडेक्स कहां से शुरू होता है जावा में, 0 से, है ना, 0 से। ये अरे अभी नहीं चाहिए तो ये एरो भी अभी नहीं चाहिए, इसको टेम्पोररी यहां रखते हैं, राइट। अब हुआ क्या, एक अरे बन गई। ओके, एंड इस एक अरे में इंडेक्स क्या है इसका 0। क्यों सर इंडेक्स 0 है, क्योंकि इसका साइज 1 है। ओके, सो एक ही अरे बनेगी और इसमें एक ही एलिमेंट जाएगा, और उस एलिमेंट को एड्रेस करने के लिए एक ही इंडेक्स बनेगा, और इंडेक्स कहां से शुरू होता है जावा में 0 से, राइट। एंड इंडेक्स क्यों यूज करते हैं हम लोग, एलिमेंट्स को एड्रेस करने के लिए, अरे में जो एलिमेंट्स हम लोग इंसर्ट करते हैं उनको एड्रेस करने के लिए, या इंसर्ट करने के लिए, या फिर डेटा लाने के लिए, राइट। नाउ फिर से कंट्रोल यहां आया, उसको दूसरी अरे बनानी है, तो कहां बनाएगा, फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर बनाएगा। ओके, कंट्रोल यहां आएगा,
ओके नाउ क्या देखेगा, उसको फिर से एक अरे बनानी है जिसका साइज ओनली 2 है, राइट। अभी ये टेक्स्ट बॉक्सेस हम लोग को नहीं चाहिए। ओके, इसका साइज क्या है 2। सो उसने एक अरे बना दी जिसका साइज 2 है। ओके, और उस अरेस में एलिमेंट्स हम लोग को इंसर्ट करने के लिए उसने इंडेक्स वैल्यूज भी दे दिए 0 एंड 1। ओके, लेकिन फिर कंट्रोल आया, यहां पर तीसरी टाइम देख रहा है वो कि यहां पर फिर से एक अरे बनी हुई है। ओके, तो जब कंट्रोल क्या करेगा, हमारे सेकेंड अरे के 0th इंडेक्स पर, ओके 0th इंडेक्स पर फिर से एक अरे बनाएगा। ओके, जिसका साइज क्या रहेगा हम लोगों ने दिया है 2। ओके, एंड इसको एड्रेस करने के लिए इस अरे को हम लोग वैल्यूज इंसर्ट या एक्सट्रैक्ट करने के लिए जावा इंडेक्स वैल्यूज देता है, इंडेक्स वैल्यूज भी इसको मिल जाएंगे। ओके, समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। नाउ तो साइज, सेकेंड अरे का साइज 2 है, तो सेकेंड अरे के 0th इंडेक्स पर ये कॉपी पेस्ट हो गया, इनको यहां ला देता हूं, कंफ्यूजन कुछ नहीं। ओके, सेकेंड अरे के 0th इंडेक्स पर तो एक अरे बन गई, उसका साइज था 0 एंड 1, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स इसको भी फिल करता है जावा, है ना। सेकेंड अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर भी फिर से एक अरे बनेगी। ऐसे, ओके, ये सबको डिलीट कर देता हूं एक बार, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। वेरी सिंपल। डन। ओके, एंड इसको इंडेक्स वैल्यूज भी मिल जाएंगे। ये सब क्यों हो रहा है, चलो डन। ओके, क्लियर। ये 3D अरे है अभी, यानी कि 3 अरेज बनेगी एक में एक। फर्स्ट एक अरे बनेगी जिसका साइज था 1, वेरी सिंपल। ओके, नाउ कंट्रोल आया, देखा उसने सेकंड लाइन सेकंड स्क्वेयर बॉक्स में एक अरे बनी हुई है जिसका साइज है 2। ओके, सो हमारे फर्स्ट अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है क्या है वो 0। फर्स्ट अरे का फर्स्ट इंडेक्स क्या है 0। इस 0 में एक अरे बना दी उसने, और हमने साइज क्या बोला 2। ठीक है, उसने एक दूसरी एक अरे बनाई। ओके, एंड उसने 2 इंडेक्स वैल्यूज दिए। ओके, फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या है 0, सेकंड इंडेक्स का वैल्यू क्या है 1। क्यों, क्योंकि साइज है ये। नाउ फिर कंट्रोल ने देखा फिर से एक अरे बनी हुई है जिसका साइज है 2। सो हमारे सेकंड अरे के फर्स्ट इंडेक्स में यानी कि 0th इंडेक्स में एक अरे बनेगी जिसका साइज है 2, एंड उसको भी इंडेक्स वैल्यूज मिल जाएंगे 0 एंड 1। एंड हमारे सेकंड अरे के नाउ सेकंड इंडेक्स में, सेकंड इंडेक्स क्या है 1। ओके, इस 1 में फिर से करे बन जाएगी जिसका साइज है 2। ओके, वेरी सिंपल। अब इंसर्ट कैसे करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, सेम लॉजिक है जो 2D अरे में हम लोग ने यूज किया था। हर अरे को अभी हमको एड्रेस करते करते जाना। अब ये जो यहां अरे बनी हुई है इसका 0th इंडेक्स, सॉरी यानी कि फर्स्ट इंडेक्स जिसका वैल्यू 0 है, ये एम्प्टी है। अभी यहां अगर हमको वैल्यूज इंसर्ट करना है तो क्या करना है, इसको एड्रेस कैसे करेंगे अभी। ओके, ये पहले एक अरे में है। ओके, और इस अरे के फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 0th इंडेक्स पर ये है। ओके, अब ये
अरे ये कहां पर है, ये फिर से एक अरे में है। ओके, और इस अरे के कौन से इंडेक्स पर है, ये फर्स्ट इंडेक्स पर है, यानी कि जीरो। तो अगर मुझे इस थर्ड अरे के जीरो पे आना है तो मुझे करना क्या है, हायरार्की फर्स्ट अरे के जीरो इंडेक्स पर जाना है। ओके, उसमें मुझे एक अरे मिलेगी और उस अरे के जीरो इंडेक्स पर आना है। ओके, एंड इस अरे में इस जीरो इंडेक्स पर मुझे फिर से एक अरे मिलेगी, इस अरे के जीरो इंडेक्स में मुझे जाना है। ओके, जीरो जीरो, फर्स्ट अरे का जीरो, सेकंड अरे का जीरो, थर्ड अरे का जीरो, तब जाकर यहां डेटा इंसर्ट होगी। ये सभी डिलीट कर लेते हैं। ये वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा लेंथी जा रहा है लर्नर्स, एंड मैं थोड़ा बहुत डीपली भी जा रहा हूँ शायद, बोर मत होना। एंड क्योंकि मेरा मेन फोकस है जीरो कोडिंग बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाना, एंड जो अभी अभी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मतलब हाई प्रोफाइल, उनको इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिल पाता उधर इधर समटाइम्स कॉलेजेस में, उनका मेरा टारगेट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत डीपली जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। ओके, थोड़ा पेशेंस के साथ देखना, समझ में आएगा। नाउ 3D अरे बनाते हैं, राइट। 3D अरे का क्या है सिंटैक्स हमारे पास, पहले तो न्यू कीवर्ड यूज करना है। न्यू कीवर्ड क्या करता है, नवी चीजें बनाने के लिए यूज होता है। ओके, पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, अरे बना रहे हैं, एक नवी अरे बना रहे हैं। टाइप क्या है, इंट। ओके, एंड फर्स्ट अरे का साइज क्या रखेंगे, 1। सेकंड अरे का साइज क्या रखेंगे, जस्ट ए सेकंड लर्नर। ओके, नो इशू। थोड़ा पावर प्रॉब्लम हो गया, फेस तो आप लोग को दिख रहा है ना, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। वॉइस आपको आ रही है, आई होप आई एम ऑडिबल क्लियरली। अब हम लोग कोड देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट अरे का साइज हम लोग क्या रखेंगे, 1, एंड सेकंड अरे का साइज 2, थर्ड अरे का साइज 3। ओ नॉट 3, बहुत हो जाएगा, सेम 2 रख देंगे, राइट। अब ये अरे जो हम लोगों ने बना दी, ये कहां बैठेगी जाके, ओके, ये बैठेगी इस अरे में। ये भी एक 3D अरे है, या फिर ऐसे कर लो, इसको कहां बैठाएंगे हम लोग, नवी अरे को, अरे नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इस कंटेनर में, यानी कि इस अरे नाम के कंटेनर में हम लोग इस 3D अरे को बिठाएंगे। एंड डेटा टाइप तो हमको देना है, जावा का रूल है, इस अरे नाम का वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, ये एक 3D अरे को होल्ड कर रहा है, तो इसका डेटा टाइप भी 3D अरे ही रहेगा। ओके, नाउ अब हम लोग वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, चलो एड्रेस करते हुए इंसर्ट करते जाएंगे। अभी हमारे फर्स्ट अरे का साइज 1 है, यानी कि इसका एक ही इंडेक्स रहेगा, फर्स्ट इंडेक्स, ओनली एक ही इंडेक्स बनेगा जो कि 0 रहेगा। पहले हम लोग इसमें आते हैं, अरे 0th इंडेक्स पर फिर से एक अरे है, ओके, जिसका साइज है 2, ऑन उस सेकंड अरे के 0th इंडेक्स पर जाना है। ओके, एंड सेकंड अरे के 0th इंडेक्स पर फिर से एक अरे है, ओके, जिसका साइज है 2। सो दो ही इंडेक्स बनेंगे, 0 1, और ये तीसरे अरे के 0th इंडेक्स पर जाना है और हमको वैल्यू इंसर्ट कर देना है, सपोज 1। क्लियर, अच्छा नेम गलत कर दिया मैंने, अरे है, ओनली अरे। ओके, अब क्या हुआ इस कोड के हिसाब से, कंट्रोल आया, फर्स्ट अरे में गया जिसका साइज था 1, सो उसका एक ही इंडेक्स रहेगा 0, 0 पर आया। ये कोड कॉपी पेस्ट कर लो क्या, इजी रहेगा देखने में और समझने में भी। डायरेक्ट पेस्ट करो, आ गया, राइट। अब ये कोड हम लोगों ने लिखा, ओके, अरे 0, फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर आया कंट्रोल, ओके, एंड फिर से कंट्रोल इस 0th इंडेक्स पर जो अरे है उस अरे के 0th इंडेक्स पर आया। ओके, नाउ थर्ड स्टेप फिर से 0, यानी कि इस सेकंड अरे के 0th इंडेक्स पर कंट्रोल गया, उसने देखा यहां पर फिर से एक अरे है, ओके, एंड उस अरे के 0th इंडेक्स पर कंट्रोल आया, थर्ड टाइम। ओके, फर्स्ट अरे का 0th इंडेक्स, उसमें एक अरे है, ओके, उस अरे के सेकंड अरे के 0th इंडेक्स, फिर थर्ड अरे का 0th इंडेक्स, यहां वैल्यू अभी 1 इंसर्ट हो जाएगा ऐसे। ओ यार, नॉट इंसर्टिंग लाइक दैट, ठीक है, इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये टेक्स्ट है ना।
अब यहां पर वैल्यू क्या इंसर्ट हो गया 1। डन। अब सेकेंड अरे के जीरोथ इंडेक्स पर जो एक अरे बनी है इसका साइज 2 है ना, तो जीरोथ इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स जिसका इंडेक्स वैल्यू है 0 इसको तो हम लोगों ने फिल कर लिया, लेकिन सेकेंड इंडेक्स ओके जिसका वैल्यू है 1, इस 1 को हम लोगों ने अभी फिल नहीं किया, इस इंडेक्स को फिल नहीं किया। इसको अगर फिल करना है तो सेम कोड है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अरे फर्स्ट अरे के जीरोथ इंडेक्स पर जाओ, वहां पर एक अरे बनी है, दूसरी अरे, उस दूसरी अरे के जीरोथ इंडेक्स पर जाओ। जस्ट ए सेकंड लर्नर्स। पहले फर्स्ट एक अरे बनी है, फिर से लिखता हूं इसको, पहले एक अरे बनी है, उस अरे के जीरोथ इंडेक्स पर जाओ, वहां एक दूसरी अरे मिलेगी, उस दूसरी अरे के जीरोथ इंडेक्स पर जाओ, वहां आपको एक तीसरी अरे मिलेगी, उस तीसरी अरे के सेकंड इंडेक्स पर जाओ जिसका वैल्यू है 1। ओके, इंडेक्स वैल्यू क्या है, सेकंड इंडेक्स का इंडेक्स वैल्यू 1, यहां पर क्या डाल दो 2, तो अब क्या होगा, यहां पर 2 इंसर्ट हो गया। ओके, इन द सेम फॉर्मेट सेकंड अरे का सेकंड इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, ये अभी एम्प्टी है, इसको भी फिल कर देंगे, सेम कोड। अरे हमारे अरे में फर्स्ट अरे में जाओ, ओके, फर्स्ट अरे के जीरोथ इंडेक्स पर जाओ, वहां पर दूसरी अरे मिलेगी, और उस दूसरी अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर आओ। ओके, एंड उस दूसरी अरे के फर्स्ट इंडेक्स में भी आपको एक तीसरी अरे मिलेगी, उस तीसरी अरे के सेकंड इंडेक्स पर जाओ, और इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, यहां पर क्या देंगे हम लोग 3। नाउ फर्स्ट अरे के जीरोथ इंडेक्स पर जाओ, ओके, वहां पर एक दूसरी अरे मिलेगी, और उस दूसरी अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर जाओ, ये 1। ओके, एंड वहां पर तीसरी अरे मिलेगी, उस तीसरी अरे के क्या करना हम लोग को, सॉरी सॉरी एग्जैक्टली यहां पर 0 1 1 हम लोगों ने कर दिया, तो ऑलरेडी कंट्रोल यहां आ गया। ओके, हम लोग को फर्स्ट अरे के जीरोथ इंडेक्स पर गए हम लोग, ओके, एंड वहां पर सेकंड अरे मिली, सेकंड अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर आए, यानी कि कंट्रोल यहां है। ओके, यहां पर एक दूसरी अरे है, तीसरी अरे, इस तीसरी अरे को हम लोग को फिल करना है, जो कि जीरोथ इंडेक्स को फिल करना है, तो यहां पर हम लोग को 0 लेना है। ओके, नाउ अब इस तीसरी अरे के सेकंड इंडेक्स को फिल करना है, सेकंड इंडेक्स का वैल्यू क्या है 1। सो फर्स्ट अरे में गए हम लोग, जीरोथ इंडेक्स पर आए, फर्स्ट अरे के जीरोथ इंडेक्स पर आए, यहां पर उसको दूसरी अरे मिली, ओके, और दूसरी अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर आए, ओके, सॉरी सेकंड इंडेक्स पर आए, और सेकंड इंडेक्स का वैल्यू क्या है 1। ओके, यहां पर एक उसको एक तीसरी अरे मिली, तो इस तीसरी अरे में अभी अब की बार हमको कहां जाना है, तीसरी अरे के सेकंड इंडेक्स पर जाना है, सेकंड इंडेक्स का वैल्यू क्या है 1। सो 1 पर हम लोग जाएंगे, एंड यहां वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर देंगे, मान लो 4। ओके, तो ये इस कोड से क्या हो गया, यहां पर डेटा आ गई, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फटाफट। ओके, अब इस कोड के हिसाब से मेरे कर्सर को देखना, इस कोड के हिसाब से क्या होगा, यहां पर डेटा आ गई 3, एंड ये लास्ट कोड के हिसाब से यहां पर डेटा क्या आ गए 4, यानी कि एलिमेंट। ओके, ये 3D अरे का हायरार्की होता है। सेम यही अभी हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे 1 2 3 4 0 0 0 1 0 1। ओके, साइज क्योंकि 1 ही है। फर्स्ट अरे का जीरोथ इंडेक्स, और उसमें जो दूसरी अरे है उसका जीरोथ इंडेक्स, एंड तीसरी अरे का फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 2। नाउ
फर्स्ट अरे का 0th इंडेक्स, वहां पर दूसरी अरे बनी है, उस दूसरी अरे का फर्स्ट इंडेक्स, और वहां पर एक तीसरी अरे बनी है, उस तीसरी अरे का 0th इंडेक्स। वहां पर हम लोग को क्या करना है, वैल्यू सपोज 4 डाल देते हैं। ओके, एंड फर्स्ट अरे का 0th इंडेक्स, ओके, एंड सेकेंड अरे का फर्स्ट इंडेक्स, जो कि फर्स्ट इंडेक्स 0 है, लेकिन सेकेंड इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू 1 है। ओके, यहां अगर मान लो 0 है ना, 0 है मीन्स फर्स्ट इंडेक्स है हमारे अरे का, 1 है मीन्स सेकेंड इंडेक्स है ना। आई डोंट थिंक कि आपको रिपीटेडली बताओ, फर्स्ट इंडेक्स मीन्स इंडेक्स वैल्यू 0, सेकेंड इंडेक्स मीन्स इंडेक्स वैल्यू 1। ये एड्रेस करता है बॉक्स को, है ना, हमारे कंटेनर को एड्रेस करता है। नाउ थर्ड अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर जाओ और वहां डाल दो 5, 4 एंड 5 कर दिया क्या हम लोगों ने, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, सिंपल। अब इनको फिक्स करना है तो क्या है मैकेनिज्म, सेम यही मैकेनिज्म है। ओके, अभी हमारी अरे फिल हो गई है, इसको एक बार रन करता हूं, देखना, नो एरर, अरे बराबर 3D अरे बराबर बन गए हैं, एंड उसमें डेटा भी इंसर्ट हो गए, यानी कि एलिमेंट्स। अब एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर जाओ, और वहां जो सेकेंड अरे बनी है उस सेकेंड अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर आओ, और उसके थर्ड इंडेक्स में यानी कि 2, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट वैल्यू क्या रहेगा, सॉरी थर्ड इंडेक्स का इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगा 2, यहाँ पर 5 इंसर्ट कर देता हूँ, अभी रन करता हूँ, इंसर्शन हुआ कि नहीं सक्सेसफुली, देखो नहीं हुआ, देखो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स बोल दिया। क्यों ये एक्सेप्शन है, क्योंकि थर्ड अरे का साइज क्या है, सॉरी थर्ड अरे का साइज क्या है 3। ओके, तो और हम लोग इंडेक्स क्या दे रहे हैं अभी 2, यानी कि 0 1 2, यानी कि 3 साइज, 3 साइज है क्या, नहीं है, 2 ही है हमारा थर्ड अरे का साइज, तो 0 एंड 1, इंडेक्स वैल्यू 0 एंड 1, दैट्स इट। एंड इसका चलो हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप क्या है अरे इनिशियलाइज करने का। इंट 3D अरे बनाते हैं, सेम टाइप जैसे हमने 2D अरे बनाए थे, एंड वेरिएबल नेम दे देंगे अरे 3D इज इक्वल टू। ओके, सो अब की बात, ओके, एक करली ब्रैकेट क्या डिनोट करता है, ये फर्स्ट अरे को। ओके, अगर उसमें दूसरे करली ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये डिनोट करता है 2D अरे, लेकिन हमें क्या चाहिए 3D अरे। ओके, तो 3D अरे मीन्स तीसरी अरे, तो फिर से करली ब्रैकेट, ओके, एंड वैल्यूज 10 20 30, कामा 40 50 60, कामा फिर से करली ब्रैकेट 70 80 90। ओके, ये बन गई हमारी 3D अरे। हम लोग ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो इसको एड्रेस कैसे करेंगे। ओके, अब अरे 3D नाम का वेरिएबल जब हमने बना लिया, इसमें पहला करली ब्रैकेट जब ओपन हो गया, ओके, यानी कि ये 1D अरे बन गई, एंड इसका साइज क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल 1, यानी कि इसका एक ही इंडेक्स है जो कि वैल्यू 0 है। उसमें हमने फिर क्या किया है, सेकंड करली ब्रैकेट क्या डिनोट करता है, सेकंड अरे, ओके, है ना, एंड इस सेकंड अरे का क्या साइज रहेगा, इसमें थर्ड ब्रैकेट डिनोट करता है, थर्ड करली ब्रैकेट ये डिनोट करता है कितने अरेज बनी है इसमें, 1 2 3। ओके, सेकंड अरे का क्या साइज रहेगा 3, एंड इसमें थर्ड अरे में कितने वैल्यूज दिए हम लोगों ने, ईच अरे में 3 3 वैल्यूज, यानी कि थर्ड अरे का साइज क्या बन जाएगा 3। ओके, ये फॉर श्योर है नहीं है या नहीं। ओके, हम लोग अभी पहले एक बार वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, फिर बाद में उनको फेच करेंगे। ओके, अगर हमने सक्सेसफुल इंसर्ट कर लिया, यानी कि फिर सक्सेसफुल हम लोग उनको फेच भी कर सकते हैं सिसॉल्व में। अभी एक बार इंसर्ट करते हैं अरे 3D। ओके, 0th इंडेक्स पर एक अरे बनी हुई है, फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर, ओके, एंड सेकंड अरे के 0th इंडेक्स पर एक तीसरी अरे बनी हुई है। ओके, ओके, आई एम कमिंग अगेन, वैल्यूज हम लोगों ने इंसर्ट कर लिए, ओके, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ दे दिया, इनिशियलाइज कर दिया यहीं से, सो वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई हैं। इसको अभी हम लोग जस्ट एक बार फेच आउट कर लेते हैं। फेच आउट करने के लिए हम लोग एड्रेस करेक्ट देंगे, तभी हम लोग वैल्यू देख पाएंगे ना।
सिस आउट अरे 3D। ओके, फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर जाओ, वहां पर एक दूसरी अरे है, उस दूसरी अरे के तीसरे इंडेक्स पर जाओ, वहां पर एक तीसरी अरे है, उस तीसरी अरे के 0th इंडेक्स पर कौन सा वैल्यू है, 10 रहेगा। ओके, सो रन। 0 0 0 इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जस्ट अ सेकंड लर्नर। ओके ओके, ये यहाँ ये एरर आ रहा है जो हम लोगों ने किया था ना, इसको एक सेकंड के लिए ब्लॉक कर देते हैं, अभी रन करता हूँ। यस 10 आ गया, देखिए। ओके, नाउ अभी एड्रेस हम किसको करेंगे, इस 20 को। ओके, और ये 20 कहां पर है हमारे हायरार्की के हिसाब से, फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर दूसरी अरे है। ओके, और उस दूसरी अरे के 0th इंडेक्स पर एक तीसरी अरे है। ओके, और उस तीसरी अरे के सेकंड इंडेक्स पर रहेगा, है ना। और सेकंड इंडेक्स का वैल्यू क्या है, जावा क्या देता है, 1, क्योंकि वो इंडेक्स शुरू करता है 0 से, तो ये सेकंड इंडेक्स पर है, तो सेकंड इंडेक्स का वैल्यू 1 रहेगा। तो 1 प्रिंट क्या देगा हमको, 1 पर क्या है वैल्यू, 20। ओके, 20 आ गया। ओके, नाउ 30 को देखना है, तो अभी हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इंडेक्स 2 30, राइट, इन द सेम फॉर्मेट। अगर इस 60 को देखना है हमको, ओके, इस 60 को एड्रेस करना है, तो क्या करेंगे, पहले हमारे 1D अरे में जो 0th इंडेक्स है वहां जाएंगे, चले गए। ओके, एंड तो 1D अरे के 0th इंडेक्स पर जो सेकंड अरे बनी है, उस अरे के 0th इंडेक्स पर अभी नहीं जाएंगे हम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीसरी अरे, दूसरी अरे बनी हुई है ना, सॉरी, तीसरी अरे बनी हुई है, लेकिन यह कहां पर है, हमारे सेकंड अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर रहेगी, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पर रहेगी इन द सेंस मींस फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू 0 है, ये तो फिल है। सेकंड इंडेक्स पर रहेगी, सेकंड इंडेक्स के हम लोग कैसे एड्रेस करते हैं, 1 से। इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, सेकंड इंडेक्स वैल्यू 1। सो 1 इस सेकंड इंडेक्स पर एक तीसरी अरे बनी हुई है, उस तीसरी अरे के कौन से इंडेक्स हम लोग को देखना है, 2। ओके, 0 1 2। नाउ अब ये 60 हम लोग को फेच कर लाकर देगा। ओके, 60 आ गया। नाउ अगर मान लो लास्ट इंडेक्स को देखना है ना, 90 को, तो हम लोग कैसे देखेंगे, फर्स्ट अरे के 0th इंडेक्स पर जाना है, फिर सेकंड अरे में, ओके, फर्स्ट इंडेक्स पर जाना है तो 0, तो ये है फर्स्ट इंडेक्स, तो इसमें तो नहीं है। सेकंड इंडेक्स में है क्या, 1, सेकंड इंडेक्स में है क्या, नहीं, किसमें है, थर्ड इंडेक्स में। तो थर्ड इंडेक्स हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे, 2। सेकंड अरे के थर्ड इंडेक्स पर जाएंगे, यानी कि, ओके मैंने पेंट क्लोज कर दिया, नो इश्यू, यानी कि सेकंड अरे के थर्ड इंडेक्स पर हम लोग गए, और वैल्यू वहां पर, सॉरी 3 नहीं रहेगा, 0 1 2। ओके, एंड वहां पर तीसरी अरे है, उस तीसरी अरे के तीसरे इंडेक्स पर हम लोग को जाना है। तीसरा इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगा, 0 1 2, राइट। तीसरा हम लोगों ने दे दिया। ओके, 90। ओके, अगर आप इससे पहले जो हम लोग ने 2D अरे में वर्क किया और वैल्यूज को कैसे एड्रेस किया, ओके, ऐसे ही आप लोग एनालाइज करके 3D अरे को भी देखोगे ना, तो ये आप लोग समझ जाओगे। अगर आपको ये थोड़ा समझ में कंफ्यूजन भी हो रहा है ना, नो इश्यूज, हम लोग आगे लूप्स के साथ काम करेंगे। ओके, जब हमको इतना कुछ मेहनत करने का मैंडेटरी नहीं होता, वहां सब पर हम लोग इजीली एड्रेस कर सकते हैं ईच एलिमेंट को। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा लर्नर्स, एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस करना। अगर आप जीरो कोडिंग बैकग्राउंड से हो या फिर कोई टायर 1 टायर 2 कॉलेज से हो, तो नो इश्यू, आप लोग प्रैक्टिस करना। ओके, अभी लोग के लिए मैंने चैनल शुरू किया है, इन डेप्थली जा रहा हूं। ओके, सो एंड अगर आपको कोई भी डाउट भी आता है ना, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, या फिर डिस्कॉर्ड ग्रुप जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है लिंक, ज्वाइन करना, और वहां से आप पर्सनली क्वेश्चन पूछना, मैं आपका आंसर दूंगा, वहां से रिस्पॉन्स करूंगा 100%। ओके, सो हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। ओके, सो प्रैक्टिस करना लर्नर्स, हैप्पी लर्निंग।